ऐसी स्थिति में बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों को इधर उधर करके परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देना ही है सरकार को, स्थानांतरण नीति बनानी ही है सरकार को, तो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की आवश्यकता है। जो शिक्षक जहां जाना चाहते हो उनको जाने की सुविधा प्रदान करे। बिहार सरकार ने जब नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बारे में सोचा तो हम लोगों ने खुलकर उसका स्वागत किया। और सक्षमता परीक्षा के बाद अब जब पोस्टिंग की बारी आ रही है तो उसमें महिलाओं को और दिव्यांगों को जो प्रायोरिटी दी जा रही है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन के आधार जो मार्क्स के आधार पर अच्छी जगहों पर पोस्टिंग मिलेगी, तो चाहे वो किसी एक ग्रुप के लोग हों, इस नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जिनको अच्छा मार्क्स आया है उन्हें उनका पसंदीदा जगह मिलना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों पर नीतीश सरकार मेहरबान है। पोस्टिंग को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। शिक्षकों के भ्रम को दूर कर दिया गया। महिला दिव्यांग शिक्षकों को मनमाफिक पोस्टिंग दी जा रही है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को परेशानी अब नहीं होगी। इसके साथ साथ अब उनकी पोस्टिंग घर के पास हो सकेगी। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सरकार ने शिक्षकों पर दरिया दिली दिखाई है। सरकार शिक्षकों के अपने फैसले ले रही है। पसंदीदा जगह मिलने पर समस्या दूर होगी। शिक्षक छात्र को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, तो ये फायदे होने वाले हैं। सरकार ने शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में फैसले ले रही है। जिस तरीके से जेडीयू का ये पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे हम जो शिक्षक है उनके हित में काम कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, खास करके महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो उनकी हो पाएगी। ये कितना बड़ा कदम, कितनी बड़ी पहल सरकार की मानी जाए? बिल्कुल, देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव है और सरकार जो है कुल मिलाकर ये कहें कि चुनावी प्रक्रिया जो है उससे शुरू होने से पहले जो राज्य के 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका तबादला करने के लिए जो है पूरी योजना तैयार कर ली है। और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन 1 अगस्त से राज्य भर में जो 1,87,000 सक्षमता पास हैं उनकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इस बीच अब जेडीयू ने भी अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर यह पोस्ट डाला है कि नीतीश सरकार सबके साथ। कुल मिलाकर महिला और दिव्यांग के लिए साफ तौर से सरकार ने दरवाजा खोल दिया है कि वैसे शिक्षक जो महिला और दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनको ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी शिक्षक हैं उन्हें अभी फिलहाल ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी, लेकिन उनको ऐच्छिक पोस्टिंग नहीं मिलेगा। हालांकि जो शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी, कि सभी को च्वाइस पोस्टिंग मिले, तब जाकर जो है, क्योंकि 15 से 18 साल से लगातार जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर का। बता दें आपको कि इस प्रक्रिया के बाद ही बीपीएससी वाले जो TRE1, TRE2 और पुराने जो शिक्षक हैं उनका भी तबादला होना है, और जिसको लेकर भी सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट जैसे ही जारी होगी उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में मुहर लगेगी। जो नियमावली है उसमें बदलाव की भी तैयारी है। तो इसके आधार पर राज्य भर के जो शिक्षक हैं, चाहे वो पुराने वाले हों या नए वाले हों, उनकी जो एक तरह से पोस्टिंग होनी है और तबादले होने हैं, जिसको लेकर अब सरकार ने भी एक तरह से तैयारी शुरू कर दी। और 1 तारीख से ये जो चहल पहल है ये आपको सभी जिलों में देखने को मिलेगा। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। अब शिक्षकों पर मेहरबान है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में एक से एक फैसले ले रही है। अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, यानी अब उनके पसंद की पोस्टिंग मिलेगी। जेडीयू ने सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग, महिला और दिव्यांग शिक्षक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। आगे लिखा गया है कि नीतीश सरकार को है सबकी चिंता। सक्षमता पास शिक्षकों के ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग, महिला और दिव्यांग शिक्षक आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग शिक्षकों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी ताकि स्कूल आने जाने में परेशानी नहीं हो। बिहार में 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये पोस्ट जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से यह
जानकारी दी गई है। तो देखिए, इस पर जेडीयू का ये पोस्ट है। नीतीश सरकार को है सबकी चिंता, सक्षमता पास, शिक्षकों के ट्रांसफर में महिला और दिव्यांग को ऐच्छिक पोस्टिंग महिला की जा रही है। तो महिला और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक पोस्टिंग पर सियासत भी गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बार बार ये तो कहती है कि शिक्षकों के हित में काम कर रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। 10वीं के समय शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसी वक्त निर्णय लिया गया था। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शिक्षकों के साथ न्याय और शिक्षकों को इंसाफ। जिस समय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, महागठबंधन की सरकार बनी, तो मिला राज्यकर्मी का दर्जा मिला था, ये सबको पता है। आज सरकार चाहे लाख दावा करे और जिस स्थानांतरण की बात हो रही है उसी समय ये नीति बनाई गई थी। आज शिक्षक परेशान है। 10 से 4 का समय था, वो भी अभी घोषणा हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था 2 दिनों में होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस सरकार से शिक्षकों का भला नहीं होना है। जेडीयू के सोशल मीडिया के हैंडल से ये पहली बार ट्वीट नहीं हुआ है, 10,000 बार पहले भी हो चुकी है, आज एक बार फिर से हो गया। अरे भाई, अभी तक ऐसी सरकार मैंने देखा ही नहीं जहां पे शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी तक नहीं बनी है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है और शिक्षक के प्रति तो बिल्कुल संवेदनशील है ही नहीं। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले वैसे सभी परीक्षार्थियों को सरकार समान रूप से अवसर देगी, लेकिन इसमें खासकर दिव्यांग और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार सभी वर्ग, सभी कोटि के लोगों को समान रूप से सम्मान करती है और आदर करती है। शिक्षकों की पोस्टिंग के संबंध में एक निर्णय लिया गया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग ऐच्छिक की जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि सरकार का मानना है कि महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों के साथ कुछ प्रैक्टिकल परेशानियां होती हैं। उन व्यवहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके कारण दिव्यांग और महिला शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इधर शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को सभी शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर देना चाहिए, इससे शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही स्कूल की टाइमिंग अब तक 10 बजे से 4 बजे तक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बाद स्थानांतरण की जो नीति बनी है उसमें सरकार के द्वारा नित्य नए प्रयोग करते हुए उनको परेशान करने की रणनीति बनी है। लेकिन बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में भी बयान दिया है और कल जदयू के ट्विटर हैंडल पे भी डाला गया है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों को उनके आसपास के विद्यालयों में दिया जाएगा कि उनको आने जाने में असुविधा नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में बिहार के सक्षमता पास शिक्षकों को इधर उधर करके परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देना ही है सरकार को, स्थानांतरण नीति बनानी ही है सरकार को, तो ऐच्छिक स्थानांतरण देने की आवश्यकता है। जो शिक्षक जहां जाना चाहते हो उनको जाने की सुविधा प्रदान करे। बिहार सरकार ने जब नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के बारे में सोचा तो हम लोगों ने खुलकर उसका स्वागत किया और सक्षमता परीक्षा के बाद अब जब पोस्टिंग की बारी आ रही है तो उसमें महिलाओं को और दिव्यांगों को जो प्रायोरिटी दी जा रही है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन में था कि मार्क्स के आधार पर अच्छी जगहों पर पोस्टिंग मिलेगी, तो चाहे वो किसी एक ग्रुप के लोग हों, इस नोटिफिकेशन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जिनको अच्छा मार्क्स आया है उन्हें उनका पसंदीदा जगह मिलना चाहिए। तो देखिए, शिक्षकों पर नीतीश सरकार मेहरबान है। पोस्टिंग को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है। शिक्षकों के भ्रम को दूर कर दिया गया। महिला दिव्यांग शिक्षकों को मनमाफिक पोस्टिंग दी जा रही है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को परेशानी अब नहीं होगी। इसके साथ साथ अब उनकी पोस्टिंग घर के पास हो सकेगी। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। सरकार ने शिक्षकों पर दरियादिली दिखाई है। सरकार शिक्षकों के इतने फैसले ले रही है। पसंदीदा जगह मिलने पर समस्या दूर होगी। शिक्षक छात्र को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, तो ये फायदे होने वाले हैं। सरकार ने शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया है। सरकार लगातार शिक्षकों के हित में फैसले ले रही है। तो जिस तरीके से जेडीयू का ये पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसमें बताया गया है कि कैसे हम जो
शिक्षक है उनके हित में काम कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, खास करके महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो उनकी हो पाएगी, ये